हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। घटनासार की सीरीज को हम देख रहे थे और वन लाइनर फैक्ट्स को हमने कवर किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आधा जो है वन लाइनर फैक्ट्स जो भी दिए हुए हैं वो कंप्लीट हो चुका है और हाफ पोर्शन जो है इस सेकेंड लेक्चर के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दिस इज साउथ कोरिया। विश्व की किस पहली यात्री विमान कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? तो कतर एयरवेज। तो एयर होस्टेस जो है ये एआई एयर होस्टेस होगी जिसका नाम है समा 2.0 कतर एयरवेज में। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई? तो यह है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस। 5 देश हैं ये। फिर मई 2024 में WHO ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो वॉक द टॉक योग सत्र जो है कार्यक्रम का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो वियना, ऑस्ट्रिया। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया? तो अमेरिका। तो 25 मई 2024 को अमेरिका ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन मतलब 72.6 बिलियन डॉलर्स के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में किया? तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहां खोला गया? तो हंगरी के अंदर। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहां खोला गया? तो हंगरी में। अमेरिका की पहली निजी कंपनी एडुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो यह है लैंडर ओडीसीएस। तो लैंडर ओडीसीएस तो अमेरिका की पहली निजी कंपनी है इंटुएटिव मशीन्स। इसके द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो लैंडर ओडीसीरियस। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 का आयोजन कहां हुआ? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर। तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 का आयोजन कहां हुआ? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान। फरवरी 2024 में कहां 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो जर्मनी के अंदर। 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हुआ। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच
विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू, नेपाल में। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया? तो जस्टिस नवाफ सलाम लेबनान के हैं ये। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष चुने गए हैं जस्टिस नवाफ सलाम। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS-AS01 मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो कैमरून। तो कैमरून एक अफ्रीकी देश है, वहां उसने मलेरिया के लिए नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम मलेरिया वैक्सीन RTS-AS01 मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कैमरून। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहां खोजा गया? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024-2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? तो लंदन है ये, ब्रिटेन की कैपिटल। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहां से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर, फ्रांस से। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो यह INS करंज। तो श्रीलंका की जो समारोह था, स्वतंत्रता दिवस समारोह, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 76th स्वतंत्रता दिवस समारोह था और कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की किसने? तो INS करंज। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? तो ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने वाले देश जो हैं, यह इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE। तो सऊदी अरेबिया अभी ऑफिशियली इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान और UAE। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो ये है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। पिछले दिनों डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो यह है बेटा वोल्ट। तो बीटा वोल्ट जो है ये चीनी स्टार्टअप है और इसने जनवरी 2024 में दुनिया का पहला परमाणु बैटरी का अनावरण किया, बीटा वोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान सेकंड और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ईरान के द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया ईरान के द्वारा। अब देखेंगे हम इकोनॉमिक सेक्शन के टॉपिक्स को या फिर क्वेश्चंस को। तो अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसिया तो अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड SECL लिमिटेड। तो इसने 4 अमृत फार्मेसियां खोली हैं SECL ने। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अनुबंध प्राप्त किया? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने
जो है पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंध प्राप्त किया, कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में किस बैंक ने अपनी पहली शाखा खोली? तो यह एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक। 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत, 23.4 करोड़ लोग। तो 17 अक्टूबर 2024 को यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में सर्वाधिक कौन है? तो भारत है, 23.4 करोड़ लोगों। अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो अबू धाबी। अनुमानित पूंजी जो है ये 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स। हाल ही में भारतीय विकास और आर्थिक सहयोग आईडीईएएस के तहत भारत ने पहली बार किस देश को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो यह है मॉरिशस। अक्टूबर 2024 में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह है डॉक्टर हिमांशु पाठक। तो अक्टूबर 2024 में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया डॉक्टर हिमांशु पाठक को। अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 को कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की मंजूरी प्रदान की? तो 1000 करोड़ रुपए की। अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हो गई? तो यह है आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को। तो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हो गई? तो आदित्य बिरला ग्रुप समूह की कंपनी हिंडाल्को। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र, 13.30%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है महाराष्ट्र का है, 13.3%। गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहर का सम्मान दिया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अक्टूबर 2024 में नाबार्ड द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी है? तो ये 1269 रुपए। तो अक्टूबर 2024 में नाबार्ड द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी है? तो 1269 रुपए। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद किसे उनकी जगह टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो यह है नोएल टाटा, रतन टाटा के चचेरे भाई। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है? तो ये बर्मुडा। ये 12,000 नहीं, 1,26,210 डॉलर। तो अक्टूबर 2024 में जारी ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम के मामले में शीर्ष पर है? तो बर्मुडा है ये, 1,26,210 डॉलर। कर्सन
कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत को 105वीं रैंक मिली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर प्राप्त किया? तो 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। 27 सितंबर 2024 को किस भारत 27 सितंबर 2024 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर था। इसके साथ ही भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। चीन, स्विट्जरलैंड और जापान। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव्स मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 400 मिलियन डॉलर्स। हाल ही में किस बैंक ने भारत में 500 मिलियन डॉलर्स का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी के साथ समझौता किया? तो दिस इज एक्सिस बैंक। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने भारत में 500 मिलियन डॉलर का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। मोदी जी ने 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनी में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को कब लॉन्च किया? तो 3 अक्टूबर 2024 को। सितंबर 2024 में विमानन मंत्रालय ने भारत में किस नई एयरलाइन को परिचालन की मंजूरी प्रदान की? तो यह है शंख एयरलाइन। शंकर एयर की वेबसाइट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की? तो दिसंबर 2028। सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने किस देश को पछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो जापान को पिछाड़कर। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा किस नाम से नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई? तो यह अन्न दर्पण। सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहां प्रारंभ की? तो यह है कलिंगनगर, उड़ीसा। सितंबर 2024 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल का उत्पादक में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। सितंबर 2024 में एशिया विकास बैंक एडीबी द्वारा जारी एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट में 2024-25 और 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी अनुमानित है? क्रमशः 7% और 7.2%। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? तो यह है प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश सिंह। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 को कब शुरू किया? तो ये 1 अक्टूबर 2024 से। सितंबर 2024 में जारी MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर है। तो MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में छठे स्थान पर है। वह कंपनी जिसने हाल ही में बिहार में पहाड़ियों पर वनीकरण
पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए अरण्य परियोजना शुरू किया, तो यह भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर 2024 को महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो यह श्वेत क्रांति 2.0। सितंबर में भारत में एफएसएसएआई द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन था? तो जापान। इस सम्मेलन में वियतनाम तथा ईरान ने फोकस देश के रूप में हिस्सा लिया। सितंबर 2024 में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनेलिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन है? तो भारत। सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किससे शीर्ष स्थान मिला? तो यह है HCL टेक को। अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म कौन बना? तो यूपीआई। तो 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन वाला दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म बना यूपीआई। हाल ही में किसे अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म पर यूपीआई सर्कल नामक नई सुविधा शुरू की? तो यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। वह बैंक जिसने हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो यह है एक्सिस बैंक। वर्ष 2024 में विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर व्यवसाय में प्रवेश, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कराधान पर केंद्रित किस नाम की रिपोर्ट जारी करेगा? तो यह है बी रेडी रिपोर्ट। 9 सितंबर 2024 को किसे वित्त मंत्रालय के तहत भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया? तो तुहीन कांत पांडे को वित्त मंत्रालय के तहत भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। सितंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर जीएसटी दर को 12% घटाकर कितना करने का निर्णय लिया? तो 5%। हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो स्टार हेल्थ ने। सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिट को लॉन्च किया? तो ये गुजरात ने। हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा? तो यह मालावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। सितंबर 2024 में भारत सरकार को $52.8 मिलियन मूल्य का हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किस देश ने की? तो अमेरिका ने। सितंबर 2024 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड। 9 सितंबर 2024 को पीसीएएफ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाले प्रमुख भारतीय बैंक बना जो अपनी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रतिबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड ने महाराष्ट्र में कहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की? तो पुणे में। वह भारतीय सार्वजनिक उपक्रम जिसे लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। रियल टाइम डेटा के लिए सितंबर 2024 में किस कंपनी ने
एवीओ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो यह अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए किस योजना को शुरू किया, तो यह है एग्रीश्योर योजना। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच किस राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो महाराष्ट्र। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 26 अगस्त 2024 को आने वाले समय में छोटे ग्रामीण उधार कार्यकर्ताओं के लिए किस नाम से बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की, तो यह एकीकृत ऋण इंटरफेस यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना जिसने हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया, तो केरला। 29 अगस्त 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम टाटा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कितने करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रदान किया, तो यह है 3662.17 करोड़। अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किसे भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना घोषित किया गया, तो गौतम अडानी परिवार। कुल संपत्ति 11.62 लाख करोड़ रुपए। देश का वह रेलवे स्टेशन जिसे वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने पर सितंबर 2024 में गैर उपनगरीय समूह NSG1 का दर्जा प्रदान किया गया, तो यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी नामित किया गया, तो मुंबई को। किस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2024 को 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को मंजूरी दी, तो यह है NICDP, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की एयरलाइन को विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी प्रदान की, तो सिंगापुर एयरलाइन। सार्वजनिक क्षेत्र की वह 4 कंपनी जिन्हें 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला, तो यह है रेलटेल कॉर्प, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और सतलज जल विद्युत निगम। तो 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है रेलटेल कॉर्प को, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और सतलज जल विद्युत निगम। वह लघु वित्तीय बैंक जिसने अगस्त 2024 में इनोरी रूपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो यह है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 25 जून 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन SCEM को दूसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये मार्च 2025 तक। सितंबर 2025 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया, तो 7%। भारतीय निजी क्षेत्र की वह कंपनी जो अगस्त 2024 में 10 लाख करोड़ रुपया वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई, तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगस्त 2024 में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया, तो गौतम अडानी।
अगस्त 2024 में कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक देश बना? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक देश बना है भारत। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जुलाई 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो सेकंड पोजीशन पर है। तो भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में मर्सर द्वारा जारी जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। नीति आयोग द्वारा देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वस्थ पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 के बीच किस अभियान को चलाया गया? तो यह है संपूर्णता अभियान। जुलाई 2024 में किसके द्वारा ऑयल और गैस सेक्टर पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ लॉन्च किया गया? तो यह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड। जुलाई 2024 में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध हेतु किस संस्थान द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो यह है आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जुलाई 2024 में पुनर्गठित नीति आयोग में किन 4 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया? तो यह है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री। वह बैंक जिसने जुलाई 2024 में 7.25% ब्याज दर के साथ 444 दिवसीय सावधि जमा योजना अमृत वृष्टि की शुरुआत की? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जुलाई 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग द्वारा 10 जुलाई 2024 को गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का संयोजक किसे बनाया गया? तो यह है एनसीएआईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता को। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जुलाई 2024 में किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश में। वह भारतीय तेल कंपनी जिसने जुलाई 2024 में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया? तो यह इंडियन ऑयल ने। नीति आयोग द्वारा 18 जुलाई 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कब तक देश में $500 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक। जुलाई 2024 में वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में किन 2 भारतीय खदानों को स्थान मिला है? तो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा खदान को। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश को। जुलाई 2024 में कहां से भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की गई? तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। जुलाई 2024 में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रियल टाइम भुगतान में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 48.5%। किन वित्तीय संस्थानों को आरबीआई द्वारा जुलाई 2024 में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस प्रदान किया गया? तो यह है अमेजन, अडानी और बिल्डेस्क को। बीपीसीएल के किस ब्रांड ने हाल ही में ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता? तो यह है मैक लुब्रिकेंट्स ब्रांड ऑफ द ईयर, ब्रांड ऑफ द डिकेड अवार्ड।
22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान व्यक्त किया गया है तो 6.5 से 7%। अगस्त 2024 में कहां पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी के पहले आईएसीसी एमएमएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई का उद्घाटन किया गया तो अहमदाबाद गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्ष 2024 में आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 61 फसलों की कितनी किस्मों को जारी किया तो 109 नई किस्मों को। उच्च उपज देने वाली 61 फसलों में जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्मों में 34 क्षेत्रीय फसलों और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। इंदौर स्थित वह स्टार्टअप जिसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन को लॉन्च करने की घोषणा की तो यह है विंग्स ईवी। भारत में लिथियम खदानों की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन बना तो छत्तीसगढ़। 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन भारत में कहां आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। जैव ईंधन से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन योजना का 5 वर्ष के लिए विस्तार हाल ही में किया गया। अब इस योजना का कार्यकाल जो है ये 2028-29 तक होगा। वह औद्योगिक समूह जिसने जुलाई 2024 में 5,000 करोड़ रुपए के आभूषण ब्रांड इंद्रिया का अनावरण आदित्य बिरला समूह। तो वह औद्योगिक समूह जिसने जुलाई 2024 में 5,000 करोड़ के आभूषण ब्रांड इंद्रिया का अनावरण किया तो आदित्य बिरला समूह। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया तो ये है पेटीएम का मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। वह देश जिसने अगस्त 2024 से नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया तो जापान ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमित रूप से जारी होने वाले आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए 12 अगस्त 2024 को किसकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया तो डिप्टी गवर्नर है माइकल देवव्रत। जून 2024 में युद्धक जहाज और सबमरीन बनाने वाली किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया तो यह है मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी बनाई गई। अगस्त 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड कौन सा बना तो अमूल है भारत का। अगस्त 2024 में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वैश्विक स्तर पर दूसरी बार शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा प्रदान किया तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा हाल ही में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है तो 72nd 72वीं रैंक। अगस्त 2024 में एनएसओ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंकों में जमा कुल धनराशि में महिलाओं की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है तो 21%। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है तो यह है 663.8 बिलियन डॉलर्स। तो 663.8 बिलियन डॉलर्स जो है ये आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी ऋण है।
मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईआईबीएक्स में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग टीसीएम सदस्य बनने वाला बैंक बना है कौन सा? तो भारतीय स्टेट बैंक। आईआईबीएक्स भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो हिसार, हरियाणा। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता? तो सेबी ने। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया? तो यह मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पाद पर रोक लगा दी? तो फिलीपींस। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो 2030 तक। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो यह एचडीएफसी बैंक ने। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम सुविधा लॉन्च किया? तो श्रीलंका ने। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो राकेश मोहन। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? तो 2.11 लाख करोड़। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया? तो बीजयपुर, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। मई 2024 में किस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो यह है S&P ग्लोबल रेटिंग, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धन राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा था भारत। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? तो यह है सिक्योर आईओटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया है? तो चेन्नई में। अप्रैल 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो यह पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने
बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो 70.47 लाख। आईएलओ द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? तो यह है 4.9%। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन एईओ का दर्जा प्रदान किया गया है? तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। तो अधिकृत आर्थिक संचालन एईओ का दर्जा प्रदान किया गया है तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी कौन सी? तो यह रिलायंस जियो। तो चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन सी बनी? तो रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना? तो यह है आरबीआई को। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनोज पांडा। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक तीसरी है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश की किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? तो यह है घाना में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में। 24 फरवरी 2024 को मोदी जी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो यह है अनाज भंडारण योजना। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहां यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? तो श्रीलंका और मॉरिशस। मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? तो 13 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? तो ग्रो पहल। तो ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा लघु वना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया? तो यह लघु वन उपज के लिए। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी कौन सी? तो ओला इलेक्ट्रिक। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो यह है सेंथिल पांडियन। जनवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है?
2027-28 तक। 19 जनवरी 2024 को मोदी जी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया, तो बेंगलुरु। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों एमएसएमई के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा एक्रीडेशन फ्रेमवर्क इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया, तो यह यूएई। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @ 2047 2047 के लिए मंच तैयार करना। तो अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना और भारत नागरिक उड्डयन @ 2047 के लिए मंच तैयार करना। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म आईएसओ 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी, तो यह है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। अब बात करेंगे पुरस्कारों की। तो अक्टूबर 2024 में यूएनएचसीआर के वर्ष 2024 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यह है दीप्ति गुरंग नेपाल को। अक्टूबर 2024 में मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, तो यह है निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ। सितंबर 2024 में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए किस भारतीय संस्थान यूएन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, तो आईसीएमआर। हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो विनोद बच्चन। शहरी क्षेत्रों में खिड़कियों और अन्य परावर्तक सतहों से टकराकर एक वर्ष में मरने वाले हजारों पक्षियों की उनकी संरक्षण थीम वाली छवि के लिए किस फोटोग्राफर को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला, तो यह है पेट्रिसिया होमोनिलो कनाडा। हाल ही में मुंबई में 2023 के लिए इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो उद्योगपति दीपक सी मेहता को। आठ अक्टूबर 2024 को किस दिग्गज फिल्म अभिनेता का वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मिथुन चक्रवर्ती को। 2022 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 अक्टूबर 2024 को किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया, तो श्रीमती राजश्री बिड़ला। वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद जिन्हें सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह है माइक पांडे। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किन 2 चिकित्सा विज्ञानियों को वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन, अमेरिका। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उन्नत खोज के लिए किन वैज्ञानिकों को वर्ष 2024 के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह है प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉन जे हॉपफील्ड और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिल्टन को।
अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो डेमिस हर्साबिस, डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर को। वह दक्षिण कोरियाई लेखक जिन्हें वर्ष 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो थे हान कांग। जापान पर हुए परमाणु हमले से बचे लोगों का वह समूह जिसे वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह है निहोन हिडांक्यो। निहोन हिडांक्यो, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए किन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉरेन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। किस भारतीय गांव गाथा को 2025 के लिए ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए नामांकन किया गया? तो टू किल अ टाइगर। हाल ही में रियाद में आयोजित जॉय अवार्ड्स 2024 में मानद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो आलिया भट्ट। 10 जुलाई 2024 को मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल से वहां के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो रशिया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्वाटेमाला की वह मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रिगोबर्टा मेंचूटुम। भारत सरकार के वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें जुलाई 2024 में मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में किसे GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय जल आयोग को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में फिजी द्वारा अपने किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आंध्र प्रदेश सरकार का वह कार्यक्रम जिसे जुलाई 2024 में पुर्तगाल स्थित एक फाउंडेशन के गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह सामुदायिक प्रबंधित खेती APCNF को। 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे पहला विज्ञान रत्न अवार्ड प्रदान किया? तो यह गोविंद राजन पद्मनाभन। 10 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति को तिमोर लेस्ते के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। लंदन के प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है? तो नेपाल से। तो अक्टूबर 2024 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध नेपाल से है। अक्टूबर 2024 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में किन भारतीय स्कूलों को सम्मानित किया गया? तो यह है रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, पर्यावरण, CAM राइज स्कूल विनोबा और रतलाम मध्य प्रदेश नवाचार के लिए, और फिर कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरै तमिलनाडु सामुदायिक विकास के लिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त वर्ष 2022 और 2023
का लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया, क्रमशः संगीतकार उत्तम सिंह 2022 और गायिका के एस चित्रा 2023 के लिए। 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में किस ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशांत पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है हॉलिडे हिट्स के लिए। एशिया का नोबल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के लिए एक संस्था को दिया गया। उस संस्था का नाम क्या है? तो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें पेन पेंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो अरुंधति रॉय। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैटिनम सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? तो सोमालिया। बिलन। हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? तो यह है सिद्धेश साकोरे। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडैम जियोस्पेशल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सार्वजनिक नीति औद्योग विकास को सक्षम बनाना। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आरती। तो बहराइच जिले की है ये 18 वर्षीय महिला, पिंक ई रिक्शा चालक है आरती, और इसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शबाना आजमी। एफटीआईआई के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कांस ला सीनेफ पुरस्कार प्रदान किया गया। सनफ्लावर्स वेर द फर्स्ट टू नो। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है REC लिमिटेड। कॉन्गो डेमोक्रेटिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह मेजर राधिका सेन। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निम्हांस।
22-23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान मोदी जी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? भूटान। इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिकी स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 का जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन टीम को। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र सी डॉट को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई, तो यह सुनील भारती मित्तल। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो यह है स्टालिनर दीवान। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया जगत गुरु राम भद्राचार्य गीतकार गुलजार को। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो भारत को। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? तो संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को। अक्टूबर 2024 में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए किस अभिनेता को यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है दारा सिंह खुराना को। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स जो हैं उनको देखते हैं। अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? तो न्यूजीलैंड ने। तो महिला T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर। अक्टूबर 2024 में T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर 344 रन 4 विकेट का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो गाम्बिया के खिलाफ क्वालिफाइंग मैच था। वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉब कार्ड लिमिटेड का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो श्रेयंका पाटिल। अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया? तो यह मारिया शारापोवा रशिया की और ब्रायन ब्रदर्स यूएसए। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष को ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा? तो 2036 ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी अधिकार सौंपा गया? तो भारत को। अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई? तो नीतू डेविड को। 17 मार्च से लेकर के 29 मार्च 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से
किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया? तो ये है बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश। 21-22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो भारत ने। तो 45वें शतरंज ओलंपियाड, पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। सितंबर 2024 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। सितंबर 2024 में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? तो संतोष कश्यप को। संतोष कश्यप को। हाल ही में किस देश की सरकार ने फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की? तो पुर्तगाल ने। सितंबर 2024 में ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी? तो सलीमा इम्तियाज। सितंबर 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने किस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता? तो बेल्जियम इंटरनेशनल। तो बेल्जियम इंटरनेशनल जीता है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं अनमोल खरब। 13-14 सितंबर 2024 को आयोजित ब्रसेल्स डायमंड लीग में भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के ब्रेस्ट थ्रो के साथ किस स्थान पर रहे? तो दूसरे नंबर पर रहे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 142वें सत्र के दौरान 10 अगस्त 2024 को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बने निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 2024 तथा पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए पदकों स्वर्ण, रजत और कांस्य में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के टुकड़ों को शामिल किया गया? तो आईफल टावर। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो यह है लेंडर पेस और विजय अमृतराज। जुलाई 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी? तो जिया राय। भारतीय स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है जिसने 33वें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो शूटिंग। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? तो मनु भाकर, शूटिंग से। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो 71st पोजीशन पे रहा। जुलाई 2024 में जर्मनी के बर्लिन में खेले गए यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर किस देश ने रिकॉर्ड चौथी बार जीता? तो स्पेन ने। पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 अगस्त 2024 को जारी स्मारक डाक टिकट पर किन 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया? तो यह है भाला फेंक, फील्ड हॉकी और नौकायन और टेबल टेनिस। अगस्त 2024 में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया? तो यह मॉर्ने मॉर्कल, दक्षिण अफ्रीका। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के वह सदस्य जिन्होंने उनके संन्यास की घोषणा के बाद जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया प्रशिक्षक नियुक्त किया? तो यह PR श्रीजेश।
हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलेटिक और पैरा एथलेटिक एथलीट को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया? तो यह पैरा शटलर प्रमोद भगत। पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम को हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अपने किस दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो यह है हिलाल ए इम्तियाज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर तथा पूर्व कोच जिन्हें अगस्त 2024 में इंग्लैंड के कार्डिफ में मोन्ट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो रवि शास्त्री। सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद की 41वीं आम सभा में जापान के आइची नागोया में 2026 में प्रस्तावित एशियाई खेलों में किस भारतीय खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया? तो यह है योगासन। 21 अगस्त 2024 को घोषित 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में किसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश को पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी प्राप्त हुई? तो सऊदी अरब। अगस्त 2024 में किस खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से एक ओवर सर्वाधिक 39 रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाए? तो डेरियस वीसर, ये समोआ। पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का शेफ डी मिशन किसे चुना गया? तो यह सत्य प्रकाश सांगवान। अगस्त 2024 में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए? जय शाह, सचिव बीसीसीआई। वह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना मेंटर नियुक्त किया? तो जहीर खान। 30 अगस्त को पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में किस पैराशूटर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो यह है अवनी लेखरा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो यह है रीसेट। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर कहां पर बने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 अगस्त 2024 को किया? तो ग्वालियर। भारत के वह तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 2024 में केनियाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो यह है गोड्डा गणेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा पेरिस ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो यह है एमेनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस। 1 सितंबर 2024 को 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो लखनऊ में। हाल ही में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के पहले संस्करण में किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को यूथ आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा। 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक होने वाली ये हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? तो यह है बिहार के राजगीर को।
जर्मनी के हनोवर में 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय बधिर निशानेबाज ने 3 स्वर्ण पदक जीते? तो ये है धनुष श्रीकांत ने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को हाल ही में किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? तो राजस्थान रॉयल्स। अगस्त 2024 में किन खिलाड़ियों को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सानिया मिर्जा, एमसी मैरीकॉम और विजय सिंह को। 29 जून 2024 को बारबाडोस, वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित करके दूसरी बार जीता? तो साउथ अफ्रीका को। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी श्रीजा अकुला भारत। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रियन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो महेंद्र सिंह धोनी। जून 2024 में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी श्रुति वोरा। 2025 में एफआईएच हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो भारत को। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विराट कोहली। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी? तो दीपा कर्माकर। चेन्नई में 26 मई 2026 को खेले गए आईपीएल 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो यह है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो ये पी श्याम निखिल। 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए टी20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? तो रोहित शर्मा। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिणी अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई? तो ब्राजील को। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो ये आरामको सऊदी अरेबिया की तेल कंपनी को। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टाइगर वुड्स। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, चीन में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया? तो यह है नरसिंह यादव। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह पीवी सिंधु। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया, इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। ये आईपीएल। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित करके इस देश ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभंकर था? तो वीरामंगाई वेलुनाचियार। तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था वीरामंगाई वेलुनाचियार। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों
2024 से 28 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त किया है? तो टाटा समूह ने। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 27 तक FIH आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया? तो वाईकॉम 18 को। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा के शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया। इसका नाम क्या है? बिन बिन और नीनी, 2 साइबेरियाई बाघ शावक हेईलोंगजियांग। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है रवि शास्त्री। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर फैक्ट्स जो कि घटना सार में दिए हुए थे। तो पूरे साल का जो वन लाइनर फैक्ट्स है वो हमने कवर कर लिया 2 लेक्चर्स के अंदर। आगे की सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे नेशनल न्यूज़ और बाकी सारी चीज़ को डिटेल में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।